गुड मॉर्निंग क्लास 9 हिंदी व्याकरण प्रकरण में आज हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे अलंकार का पार्ट 2 जो दूसरा भाग है। आज हम पढ़ाएंगे पार्ट 1 में आपको हमने पढ़ाया था अलंकार के भेद, अलंकार के कुछ नियम और अलंकार के कुछ रूप, उनके भी भेदों का भी आपको वर्णन करके वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था। उसके विषय में आपको जानकारी दी। आज दूसरा पार्ट है अलंकार का। तो दूसरे पार्ट में हम आज पढ़ेंगे जो अलंकार के जो उपभेद हैं, उन उपभेदों के कुछ उपभेद जो हैं आपके सिलेबस में हैं, उनके विषय में हम पढ़ेंगे, उनके विषय में जानकारी करेंगे। तो जो उपभेद हैं उनकी क्या पहचान होती है, उनके क्या नियम होते हैं, कैसे काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, कैसे काव्य में लग करके नए शब्द में लग करके शब्द को चमकृत कर देते हैं, पढ़ने योग्य बना देते हैं, अच्छे पढ़ने में अच्छे भूतल पर उतार देते हैं। इन सब का अध्ययन इन अलंकारों के माध्यम से सीखते हैं और सीखेंगे। ठीक है, तो ये अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण जो शीर्षक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके आगे का जो भी और भी व्याकरण वो भी खैर महत्वपूर्ण है, लेकिन अलंकार एक अपना विशेष स्थान है। इसकी परिभाषाओं के विषय से आपको ये जानकारी हो गई होगी, इसके अर्थ के विषय से जानकारी हो गई कि अलंकार क्या होता है, इसका काव्य में क्या विशेष महत्व है। तो हम अब आगे के अलंकारों के विषय में पढ़ेंगे। जो भी अलंकार हैं उनके विषय में आप इस वीडियो के माध्यम से विबोध होइए, इसके विषय में जानिए, इसके विषय में अवगत होकर के इसके रूपों के विषय में आप जानकारी प्राप्त करिए और इसको रट करके, इसको पढ़ करके, इसको लर्न करके आप इसको अपने मनो मस्तिष्क में रखिए कि अलंकार की जो पहचान जैसे जैसे होती है, जिस प्रकार के अलंकार होते हैं उसके विषय में आप जानिए और हमेशा इसके विषय में याद रखिए। ये एक महत्वपूर्ण ये शीर्षक है, ये जिसको अनिवार्य रूप से हमें पढ़ना और जानना आवश्यक है। तो हम आगे के अलंकारों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो हम अलंकार में पढ़ेंगे अलंकार के भेद। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के भेद क्या होते हैं। इनके कई भेद होते हैं। अर्थालंकार वैसे तो बहुत से भेद होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उनके विषय में हम बताते हैं कि आप के जो भेद अर्थालंकार में है वो है उपमालंकार, रूपक, ठीक है, उत्प्रेक्षालंकार, विरोधाभास अलंकार और व्यक्तिभेद अलंकार। ये अलंकार हैं आपके अर्थालंकार के। तो इनका क्रम वाइज अध्ययन करेंगे, एक क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे अर्थालंकार में उपमालंकार। ठीक है, अर्थालंकार में पहला है ये का वाला हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। इसमें हम पढ़ेंगे पहला क्या, उपमा। उपमालंकार हो गया। अब उपमालंकार की पहचान क्या होती है, जैसे आपने यमक में देखा, अनुप्रास में देखा, श्लेष में देखा, ठीक, और प्रकाश में देखा, उसी प्रकार आप अर्थालंकार में भी देखें। इसकी भी क्या नियम होते हैं। उपमा में भी उपमा का अर्थ होता है किसी की जब तुलना की जाए, किसी चीज की तुलना जब की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उपमालंकार होता है। ठीक है, जैसे सियामुख चंद्र समान या सियामुख चंद्र सा, मतलब सीता का मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। राधा मुख चंद्र सा, या राधा का मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है। ठीक, या फिर किसी भी चीज की तुलना किसी से और से कर देते हैं, समानता उसमें दिखा देते हैं, वहां पर उपमालंकार होता है। ठीक है, यानी कि जब हम उपमेय की समानता उपमान से करते हैं, उपमेय की समानता उपमान से करते हैं, वहां पर उपमालंकार होता है। ठीक है, वहां पर उपमालंकार होता है। ठीक, जैसे उदाहरण में हम लिख लेंगे पीपल पात
सरिस मन डोला। ठीक, अब पीपर पात सरिस मन डोला, ये हो गया उदाहरण आपका। ठीक, अब इसमें दो होते हैं, उपमेय और उपमान। ठीक, क्या होता है उपमेय उपमान? तो यहाँ पर ये क्या है? उपमान, उपमेय। ये क्या है? मन। मन जो है ये उपमेय है, और पीपर का पात जो है ये क्या है? उपमान है। पीपर को लेकर के पात क्या है? ये उपमान है। मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है। ठीक, और ये क्या है? ये हो गया। ये क्या हो गया? मेल। तो ये जो मेल है, अब इसकी तुलना किससे की जा रही है? पीपर के पत्ते से। डोला यहाँ पर ये हो गया पात से तुलना डोला का, और पीपर क्या होगा? इसका जो जुड़ा हुआ है ये इसका उपमान होगा। और मन डोला ये हो गया। ठीक, तो मेल रूप से आप पत्ते बचाइए और मन बचाइए, इसको बाद में, इसको बाद में। ठीक है, तो ये क्या है? उपमा किससे दिए गए कि पीपर के पत्ते से। ठीक, तो मन क्या है? ये उपमेय है, ये मेल ये है, तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है, क्योंकि इसका जो डोलने का जो क्रम है पीपर के पत्ते के तरीके से। तो मन कैसे इधर घूम रहा है, जैसे पीपर का पत्ता स्थिर नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी चंचलायमान होता है। अब इससे समानता की गई। आप कभी अवलोकन कर लीजिएगा कहीं पर जाकर के, अगर आपका कहीं पर इसका वट दिखाई पड़ता है, ये वट वृक्ष कहीं पर दिखाई पड़ रहे हैं, उसके पत्ते पर आप ध्यान केंद्रित करिएगा, तो इसमें क्या इसका पत्ता प्रणायमान हमेशा प्रतिक्षण हिलता ही रहता है। तो उसकी तुलना मन से की जा रही है कि मन भी हमारा क्या है? चंचलायमान है। हमेशा अगर सो भी जाते हैं तो हम स्वप्न के माध्यम से कहीं उठकर चले जाते हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं तो हम किसी ब्रिज पर बैठे हैं, कहीं स्वर्ग में पहुंच गए, किसी को मारने पहुंच गए, कहीं तीर्थ स्थल में पहुंच गए, कहीं गंगा में नहा रहे हैं। तो ये सब मन भी मतलब प्रतिक्षण क्या है? हमारा मन क्या होता है? चंचलायमान होता है, और पीपर का पत्ता इसी प्रकार डूबता रहता है। तो यहाँ उपमान ये मन हो गया, तो यहाँ पर उसकी तुलना किससे की जा रही है? पीपर के पत्ते से। ठीक है, तो सरिस क्या है? इसका अर्थ होता है हिंदी में, लिखा हिंदी में है, क्योंकि इसका भी अपना मूल होता है समान। सरिस का मतलब होता है समान। तो जहां पर ये इसके समान जहां पर तुलना की जा रही हो, तो वहां पर क्या होगा? उपमान होता है। ठीक, और भी इसके तमाम उदाहरण और भी हैं, जैसे प्रभु चरण कमल सा। प्रभु चरण कमल सा, ठीक, तो उनका कमल चरण किसके समान? ईश्वर का, वो समान है कमल के समान। प्रभु चरण कमल सा, सा का अर्थ होता है ईश्वर, इसका भी अर्थ होता है ठीक, तुल्य सदृश एक पर्यायवाची समान होता है। प्रभु चरण कमल का, प्रभु का जो चरण मतलब था पैर, पैर किसके समान है? कमल के समान, कमल के समान कोमल है। अब प्रभु का अर्थ यहाँ पर राम से ले लिया, कृष्ण से ले लो, किसी से भी ले, ठीक, तो यहाँ पर समानता। तो आप ये बात बिल्कुल आप परफेक्टली समझ जाइए कि जहाँ पर किसी चीज से दूसरी चीज का समानता की जाती है, किसी व्यक्ति का, व्यक्ति में होता है, और जो जिससे तुलना की जाती है वहाँ पर वो उपमान हो जाता है। तो जो मेल होता है वो उपमेय होता है, जिससे तुलना किसकी की जाती है, ठीक, जिसकी तुलना जिससे की जाती है वो उपमान होता है, जिसकी तुलना होती है उपमान, और जो जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभु जो है उपमेय है, वो चरण क्या है? उपमेय हो गया। प्रभु का चरण से यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो चरण क्या होगा? उपमेय हो गया, ठीक, प्रभु इसमें है ही है,
साधारण धर्म में, और जो उसकी तुलना किससे की जा रही है? कमल से। तो कमल क्या होगा? उपमान होगा। तो प्रभु की, ईश्वर के चरण की जो तुलना की जा रही है वो क्या है? इसमें क्या है? इसमें है उपमा अलंकार। ठीक, क्योंकि यहाँ पर उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जा रही है, इसकी ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, ये एक आम का उपमा अलंकार संकेत हुआ। दूसरा है रूपक। रूपक अलंकार, ठीक, इसे खा कर लीजिए, काम पहले क्या किया है, खा कर लीजिए। अब रूपक अलंकार क्या होता है इसमें? तो हमने आपको बताया कि कभी कभी बताया है, चलिए पहले सब बात कर देते हैं कि हमने रूपक में बताया है कि जहाँ पर किसी चीज़ की तुलना दूसरे से की जाती है, किसी उपमान में तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और रूपक में कभी कभी क्या होता है कि रूपक में और उपमा में कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ी बारीकी से लेकर के हम पहचान नहीं पाते कि उपमा कौन होता है और रूपक कौन होता है। ठीक, अब इसे लेकर के चरण चरण कमल बंधव हरियाई, ठीक, और प्रभु चरण कमल सा, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है। उसमें केवल तुलना की जाती है कि उसके समानता है, उसके समान दिखाई पड़ रहा है। और रूपक में क्या होता है? उसमें कोई समानता नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि ठीक उसी प्रकार बता दिया जाता है कि ये कमल ही है, ये पैर जो है कमल है, ये इसमें समान, उसके समान नहीं है, बल्कि जो पैर है ये बिल्कुल कमल ही है। कमल में और उनके पैर में कोई अंतर ना हो। चरण कमल बंधव हरियाई, कमल चरण, कमल रूपी चरण को आप वंदना कीजिए, चरण रूपी कमल को वंदना कीजिए। मतलब जो चरण कमल है, चरण कमल जो है वो क्या है? वंदनीय योग है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई भेदभाव नहीं दिखाया जा रहा है कि ये उसके समान है, ये दिखाया जा रहा है कि इसमें कोई अभेद है, इसमें कोई भेद नहीं है। चरण और कमल दोनों एक ही समान है, बिल्कुल एक समान है, उसमें कोई भेद भाव नहीं। जो चरण है वही कमल है, जो कमल वही चरण है। ठीक, इसमें कोई अंतर न दिखाई पड़े, जहाँ पर ठीक बिल्कुल उसी तरीके से हो वहाँ पर रूपक हो जाता है। और जहाँ पर तुलना की जाती है, थोड़ा अंतर लेकर के उसको बताया जाता, संकेत किया जाता है, वहाँ पर उपमा होता है। ये भी आप जानेंगे चरण कमल बंधव हरियाई। ठीक है, जहाँ पर मन मानो मनो जन तथा जन जानो क्या सब आता है, वहाँ पर क्या होता है? उपेक्षा अलंकार होता है। तो उपेक्षा अलंकार की पहचान है कि जहाँ पर केवल उपमान की संभावना व्यक्त की जाए थोड़ा बहुत, वहाँ पर क्या होता है? उपेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि उपेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार किसे कहते हैं। एक उदाहरण दे देते हैं। तो इस उपेक्षा अलंकार का एक उदाहरण देख लेते हैं। हमने आपको इसकी पहचान बताई कि जहाँ पर जन जानो मन मानो, ठीक, जनो मनो इत्यादि शब्द आए, वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर भी उपेक्षा अलंकार होता है। और जहाँ पर इसकी संभावना दिखाई पड़े उपमान की, थोड़ी बहुत जहाँ पर इसकी संभावना दिखाई पड़े उपमान की, वहाँ पर भी क्या होता है? उपेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब इससे एक उदाहरण देखते हैं कि सोहद ओढ़े पीठ पर श्याम सलूने घात, मनो नीलमण शैल पर आतप पड़े प्रभात। मतलब कि जहाँ ये कृष्ण क्या है, इनका शरीर कैसा है? श्यामवर्ण का है। ठीक, श्याम मतलब सांवला, और ये अपने सांवले शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं? सोहद ओढ़े पीत पट, पीत का होता है पीला, पट का अर्थ होता है वस्त्र, पीले वस्त्र को धारण किए हुए अपने सांवले शरीर पर भगवान कृष्ण। ठीक है, और फिर क्या है? मनो नील के फैल पर आतप पड़े प्रभात। अब यहाँ पर मनो शब्द भी आ रहा है, देख रहे हैं आप, मनो शब्द भी आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर मनो शब्द क्या है? वैसे ही उपेक्षा और मनो नील के फैल पर आतप पड़े प्रभात। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य उदित होकर के पर्वत पर पड़ करके और नीला प्रतीत हो रहा है, और नीला प्रतीत होकर के
शोभायमान हो रहा है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी पीले वस्त्र को धारण करके उस नीले पर्वत के समान अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं, रमणीय हो रहे हैं। ठीक, उनकी रमणीयता बढ़ती जा रही है, उनकी शोभा सौंदर्य जो रूप रंग की जो शोभा है वो अत्यंत नीले पर्वत के समान ही शोभायमान है, सुंदर दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर उपेक्षा की संभावना, उपेक्षा अलंकार है और यहाँ पर उपमान की संभावना की जा रही है, क्योंकि नीला पर्वत और कृष्ण अलग अलग है, लेकिन दोनों में संभावना व्यक्त की जा रही है, दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, उपेक्षा है। ठीक, मानव जन्म ये सब शब्द क्या है, उपेक्षा अलंकार के शब्द है, इनके आने से उपेक्षा की पहचान जाती है। और मनो जन्म का शब्द होता है थोड़ा बहुत का ये आभास कराते हैं, मनो जन्म इत्यादि। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है, थोड़ा बहुत अभ्यास हो रहा है कि उनका शरीर कैसे जो धारण किए वस्त्रों को धारण करते हुए नीले पर्वत के समान दिखाई पड़ रहे हैं जैसे। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से उपेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार होता है। चौथा एक अलंकार और है अर्थालंकार में ही, वो है मान लीजिए यहाँ घाव हो गया, अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार, ठीक, ये अतिशयोक्त अलंकार। अब इसका नियम क्या होता है, अक्षय शब्द बढ़ाई के जहां कहा वर्णन होए। ठीक, तो वहां पर क्या है कि जहां पर शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके, शब्दों को रहा थोड़ा बताओ इतना, ठीक, या खाते काकर नवाते पिया जहाँ करा जाता है वही अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो जहां पर शब्दों को बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है वहां पर अतिशयोक्त अलंकार होता है। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गए निशाचर भाग। मतलब जितने भी राक्षस थे, जितने भी वहां पर दानव थे, निशाचर थे, वो क्या हुआ, जैसे उनके भगवान मतलब जो कपि थे यानी हनुमान जी, जैसे उनके पूंछ में आग लगी, जैसे ही लगी तैसे लंका चल गई। इतनी जल्दी उनके जैसे पूंछ में आग लगी नहीं कि लंको सब साफ हो गया, सब निशान चले गए, सब साफ मरकर वहीं पर राख हो गए। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके बात हो रही है, ऐसा नहीं था। वहां पर उन्होंने लंका को जलाया, धीरे धीरे लंका धू करके जला, उसके बाद में इसका वर्णन ऐसे मिलता है। ये नहीं कि जैसे आग लगा तैसे लंका जल गई। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्त अलंकार है। तो आप लोगों ने ये अलंकारों के विषय में जो हमने चारों बात बताई, चारों अलंकार के अर्थालंकार में आप हमें इस वीडियो के माध्यम से अवगत होने के बाद, इसका अवलोकन करने के बाद आप इसकी पहचान को जान जाएंगे, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार हो गया। अब एक होता है विरोधाभास अलंकार। ठीक, जहां पर विरोध न होते हुए भी किसी का विरोध दिखाया जाता है, वहां पर क्या होता है, विरोधाभास होता है। विरोधाभास अलंकार हो गया। विरोधाभास ठीक, विरोधाभास हो गया। अब इसका नियम क्या है, जहां पर कोई विरोध नहीं होता है और विरोध न होकर के भी उसमें विरोध दिखाई पड़े, वहां पर क्या होता है, विरोधाभास। जैसे एक उदाहरण बिहारी जी का हम पढ़ रहे हैं, इस अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, जब जो बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्जवल हो। ठीक, तो इसमें क्या है कि मन जो है भगवान के प्रेम में लीन है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी लीनता आगे बढ़ती जाती है, वो उसमें मिलते जाते हैं भगवान के प्रेम में, घुलते मिलते जाते हैं, वैसे उनकी भक्ति क्या है और श्रेष्ठ हो जाती है, बढ़ती जा रही है। ठीक, और जैसे जैसे बूढ़े श्याम रंग त्यों उज्जवल हो। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि बोल रहा है, बोलने पर क्या होता है, ये तो समाप्त हो जाना चाहिए, तो गलत हो रहा है। बोलने का अर्थ होता है नष्ट होना, एक मुहावरा भी बन रहा है। तो बिहारी जी ने जो जिसका प्रयोग किया, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया है कि उनके जो ससैया के दौरे जो नाभिक के तीर देखकर में छोटा के घाव करे गंभीर, जो शब्द लिखते हैं उसमें कई अर्थ निकलने लगते हैं,
और रहता एक ही शब्द है, एक ही शब्द में वो बहुत सी बातें बताने लगते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या है, बोलना का अर्थ होता है नष्ट होना, बर्बाद होना, खराब होना, लेकिन यहाँ पर बोलने का क्या अर्थ होता है, दिखाई पड़ रहा है नष्ट होने, लेकिन वो क्या है, बढ़ रहा है, उन्नति की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे उनका मन उसमें बोलना का मतलब उसमें लीन हो रहा है भगवान कृष्ण के भक्ति में, प्रेम में, वैसे वैसे उनकी भक्ति क्या होगी, श्रेष्ठ होती जा रही है और उसमें उनके आनंद बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर विरोध दिखाई पड़ रहा है बोलने से, लेकिन विरोध होते हुए भी यहाँ पर क्या है, विरोध नहीं है। ठीक, जहाँ पर विरोध होते हुए, विरोध भावना होते हुए विरोध ना दिखाई पड़े, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार इस प्रकार इस दोहे में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से विरोधाभास अलंकार में आप भी पहचान गए होंगे कि ऐसे ही विरोधाभास, ऐसे तमाम अलंकार और भी होते, प्रतीक अलंकार, व्यतिरेक, अप्रयुक्त, ठीक, असंगत, विशेषोक्ति। तो इस प्रकार के स्वर मैत्री, प्रश्न, सहयोग, अतियुक्त, संश्रेष्ठ, उदाहरण, दृष्टांत, ये भी अलंकार होते हैं। मुद्रा अलंकार, पर्यायोक्त अलंकार, तदगुण, अतदगुण, ये बहुत से अलंकार ऐसे होते हैं। विभावना अलंकार भी होता है। ये सब अलग अलग, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए बस जितना आपको पढ़ा दिया गया वैसे भी अलंकार को आप समझिए, इसके विषय में आप अध्ययन करिए और जानकारी करिए। ठीक है, आगे की जो आप क्लास और भी जब बढ़ेंगे उसमें आपको धीरे धीरे ऐसे सब अलंकारों को हमें बताया जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक हम पढ़ाएंगे। इसका अवलोकन करने के बाद इस अलंकारों को विभोध करने के बाद, पूर्ण रूप से मतलब विशेष रूप से इसका अध्ययन करने के बाद आप लोग को PDF सेंड करेंगे और इसको आप पढ़िए, इसकी पहचान को जानिए और अलंकार के विषय में अवगत होइए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।